हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो ले आए हैं जो कि मैथ्स की है, क्लास 10th की और चैप्टर नंबर 1 की। इसमें एमसीक्यूज 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन तीनों तरह के क्वेश्चन हैं और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं इन वीडियो से तो आप आसानी से 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी ये चैप्टर 1 की है, बाकी अदर चैप्टर्स के लिए भी जल्द ही वीडियो आ जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें ए का प्राइम फैक्टर दे रखा है, बी का भी दे रखा है और सी का भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको एलसीएम भी दिया है ए बी सी का 3780 दे रखा है। तो आपको एक्स का मान निकालना है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो उसी प्रोसीजर से आप आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी सेम है, आपको ए दिया हुआ है, आपको बी दिया है, आपको सी दिया है और एलसीएम ए बी सी तीनों का एलसीएम दिया है 3780। तो और आपकी एक्स को एक्स की वैल्यू बतानी है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने 10th में जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, उनके भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी इसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ हो सके तो आप कमेंट्स में इनका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, यानी बिना पेन और पेपर के आप इनका आंसर दे सकें। ठीक है, आप ऐसी प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यू के लिए। तो एचसीएफ आपको दिया है 2 नंबर्स का जो कि ब्रैकेट में लिखे हैं 40। एलसीएम भी इन्हीं दोनों नंबर का दिया है 252 मल्टीप्लाई में के। तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। इन चारों ऑप्शन में से जो भी के की करेक्ट वैल्यू हो आप चूज़ करके बता सकते हैं। ठीक है, सेम एस इंग्लिश में भी यही है। एचसीएफ भी आपको 40 दिया है, एलसीएम दिया है 252 मल्टीप्लाई में के और वैल्यू बतानी है के की। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्मूला पे बेस्ड है ये, जो कि फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। उस फॉर्मूले से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या अदर तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आता है। तो ये अगला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। आपको अपरिमेय संख्याओं का युग्म जिनका गुणनफल परिमेय है, यानी आपको ये अपरिमेय संख्या दे रखे हैं पेयर्स में, इनकी गुणा करनी है। गुणा करने में परिमेय संख्या किससे आएगा वो आपको आंसर चूज़ करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम एस इंग्लिश में आपको पेयर दे रखा है इरेशनल नंबर्स का। तो इन दोनों इरेशनल नंबर में से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल किससे आएगा वो आंसर आपका करेक्ट होगा। आप चूज़ करके बता दें, बहुत ईजी है, आप आसानी से ही कर लोगे बिना पेन पेपर के। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है मेरे मायने में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 36, क्योंकि ये एचसीएफ और एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आप आराम से इसको पढ़ लें, स्क्रीन पे रुका हुआ है, आराम से अच्छे से पढ़ें और इनके क्वेश्चंस का आंसर दें। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये मैं क्वेश्चन फिर आपको करके बता दूंगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, पढ़ने में समय लगेगा, बहुत ईजी है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम अगर आपको आता है, प्राइम फैक्टर आता है, पहले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप ईजिली इसको कर पाएंगे। ठीक है, सेम एस इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, आप आराम से देखें, पढ़ें और इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए, इसके लिए प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चनों को कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला एमसीक्यू है, आपको वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जिससे √20 को गुणा करने पे परिमेय संख्या प्राप्त हो, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो छोटी संख्या है जिससे अगर मैं √20 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर मिलती है। इंग्लिश में भी यही है, आपको स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बताना है जिसमें आप जिससे आप √20 के मल्टीप्लाई कर दें और आपको एक रेशनल नंबर मिल जाए। मेरे को तो साफ साफ नज़र आ रहा है, पर आप देखें और बताएं आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 65 है यानी 65 है, एक 104 है। इन दोनों का एचसीएफ 13 दिया है, तो आपको इन दोनों का एलसीएम 40x दिया है, तो x का मान बताओ। ठीक है, फिर से आप एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम x की फॉर्म में दिया है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सेम एज फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेम एज इंग्लिश में भी एचसीएफ दिया है आपको 13,
एलसीएम दिया है 40x यानी x की फॉर्म में दिया है, तो इस x की क्या वैल्यू होगी। चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप चूज़ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि 3 घंटियां क्रमश 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ बजना शुरू करती हैं तो कितने समय बाद वह दोबारा एक साथ बजेंगी। यानी अगर सेंस पे जाएं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का सेंस कहता है कम से कम कितने समय बाद वो जो घंटियां हैं यानी जो बेल्स हैं वो एक साथ बजेंगी। तो जब भी कम से कम का सेंस आता है तो आपको जो भी नंबर क्वेश्चंस में दिए हैं उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आप 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल देंगे तो उतने ही मिनट बाद ही दोबारा ये तीनों घंटे एक साथ बजेंगी। मैंने इसका बता दिया, हिंट बता दिया आपको। हिंट क्या, पूरा क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, बताना ज़रूरी था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेम एस इंग्लिश में भी है। 3 बेल्स जो होती हैं 9, 12, 15 मिनट के इंटरवल्स पर बजना चालू होती हैं। तो अगर ये एक साथ बजना शुरू करती हैं तो कितने समय बाद ये दोबारा एक साथ बजना शुरू होंगी, वो आपको बताना है। सेम एस जैसे ऊपर है हिंदी में वैसे ही है इंग्लिश में है। तो आप एलसीएम निकाल के इसका आंसर बता सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 99% एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो दे रखा है 2 - √3/5 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप आसानी से पढ़ चुके हो तो आप आसानी से कर पाएंगे, आसानी से ही पढ़े तो आसानी से ही कर पाएंगे। सेम एज इसमें भी कि आपको प्रूफ करना है √2 √3/5 एक इरेशनल नंबर है। आपको दिया है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बहुत ईजी आप कर लेंगे। देखो, अगर मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में की देखूं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वैरायटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन 2 और 3 मार्क्स में बार बार फर्स्ट चैप्टर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स में काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। तो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर देखो, आपको 3825 का आपको प्राइम फैक्टर दे रखा है, एक्स वाई जेड की पावर्स की फॉर्म में दे रखा है, तो आपसे बोला है कि x + y - 2z का क्या मान होगा। बहुत ईजी है, प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना और आप कर पाएंगे। सेम एज इंग्लिश में भी यही है, आपको प्राइम फैक्टर दे रखा है। ठीक है, x, y और z की फॉर्म में, तो आपको सेम x + y - 2z की वैल्यू निकालनी है। जो भी ऑप्शन करेक्ट हो आप चूज़ कर लेना। एक और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, जो मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होती है। तो क्लास 10th के 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं और दूसरे सेक्शन में 48 बच्चे हैं, 48 बच्चे। तो लाइब्रेरी में उनके लिए किताबें आनी है, तो किताबों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम मतलब कम से कम। जब भी कम से कम की बात आती है आपको क्या निकालना होता है, अभी आपको बेल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो सेम एज वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। ठीक है, सेम एज इंग्लिश में है कि 2 सेक्शन है 10वीं क्लास के, एक में 40 स्टूडेंट्स हैं, एक में 48 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको डिटरमाइन करने हैं मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर एक मिनिमम वर्ड आ गया, तो मिनिमम वर्ड से आपको पता चल जाता है कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन डेली करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, एग्ज़ाम हो चाहे टेस्ट हो, स्कूल टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट हो, आप आसानी से उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ना कि आप प्रैक्टिस करते करते कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और इसको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।